देश के साथ साथ अब बिहार में भी पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बिहार की बात कर ले तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही सीधा असर आम लोगों की जेबों पर पड़ रहा है। बढ़ती दामों से लोग काफी परेशान हैं। पटना में अब पेट्रोल और डीजल की कीमत 103.52 रुपए और 95.30 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं। ऐसे में अब लोगों के परेशानी का सबब बनता जा रहा है। वहीं अगर देश की बात कर ले तो पेट्रोल में 31 से 39 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और देश में अगर डीजल की बात कर ले तो 15 से 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और अब आम जनता के लिए ये भारी परेशानी का सबब बनती जा रही है। देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये रोज नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। अगर बीते सोमवार की बात कर लें तो पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि उस दिन डीजल की कीमत में मामूली ही सही लेकिन थोड़ी सी कटौती हुई थी, 16 पैसे की कटौती की गई थी। लेकिन आज पेट्रोल और डीजल के दोनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जिस तरीके से स्थिति है, लगभग 40 पैसे के आसपास पेट्रोल के कीमत बढ़ी है और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कीमतें बढ़ी हैं और डीजल में भी अलग अलग कीमतें बढ़ी है। कहीं आपको 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, कहीं 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, किसी राज्य में 39 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और इसी तरीके से डीजल के दामों में कहीं 15 तो कहीं 20 तो कहीं 21 इस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इससे लोग परेशान है। देखिए, अभी लगातार कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है और अगर माने तो मुख्य विपक्षी पार्टी का भी दर्जा उसको दिया जा सकता है। हालांकि उतने सदस्य लोकसभा में उसके नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतर रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर कल की बात करें तो कल लगातार बिहार के कई इलाकों में प्रदर्शन हुआ, झारखंड में प्रदर्शन हुआ और लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने कहा कि नहीं, जिस तरीके से स्थिति है, पेट्रोल और डीजल के साथ साथ रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसके दामों में कटौती होनी चाहिए। देखिए, ये जो दाम बढ़ रहे हैं इससे आम लोगों के सीधे पॉकेट पर वार हो रहा है। उनकी पॉकेट बहुत कमजोर हो रही है, यानी कि उनके पास जो पैसा है वो बहुत मोटे स्तर पर निकल रहा है। और बिहार की बात कर ले तो 103 रुपए से ज्यादा, लगभग 104 रुपए के आसपास पेट्रोल की कीमत होने वाली है और डीजल की भी देखिए तो अब लगभग शतक वो भी पहुंच ही जाएगा। स्थिति ये है, लोग डरे हुए हैं कि अगर इस तरीके से स्थितियां बिगड़ती रहें, स्थितियां अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर इस तरीके से बढ़ती रहें तो फिर क्या होगा। देखिए, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को विचार करने की जरूरत है। जो एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स जो लिया जाता है पेट्रोल पर लगभग 60% है ये, और डीजल पर बात करें तो लगभग 54% ये टैक्स वसूले जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है। सरकारों को चाहिए कि इसमें राहत दी जाए, कैसे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को रोका जाए। देखिए, अगर देश की बात करें, अविनाश एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी हैं या फिर आम जनता की बात कर ले, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर के एक सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सरकार की अपनी दलीलें हैं, चाहे वो राज्यों की सरकारों की बात कर लें या केंद्र की सरकार की बात कर लें, अपनी दलीलें हैं, अपनी बातें हैं और डीजल और पेट्रोल की जो कंपनियां हैं उनकी अपनी दलीलें हैं, उनकी अपनी बातें हैं और इस तरीके से जनता जो है वो परेशान है, उसकी अपनी बात है, उसकी अपनी परेशानी है। देखिए, ये जो दो चीजें हैं पेट्रोल और डीजल, अगर ये महंगा होता है तो तमाम चीजें महंगी होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किसी चीज को किराया ज्यादा देना पड़े तो जाहिर सी बात है कि उस पर जो वो चीज है, या सब्जी की बात कर ले या कपड़ों की बात कर ले या अनाज की बात कर ले या तेल की बात कर ले या किसी भी चीज की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, या फिर आप हार्डवेयर जो होता है सीमेंट की बात कर ले, किसी भी चीज की जिसकी ढुलाई एक जगह से दूसरी जगह हो रही है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, उसकी तो कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अधिक लगेगा। तो महंगाई सीधे तौर पर सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर नहीं बढ़ रही है, ये आम एक आलू और एक सब्जी पर भी इसकी मार पड़ रही है, वो भी महंगा हो रहा है। तो देखिए, अपनी अपनी दलीलें हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि जो एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स जो लगाया जा रहा है, जिससे
भारी मात्रा में लोगों के पैसे को सरकार ले रही है, उससे कम से कम छूट कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। वो केंद्र की सरकार भी करे और वो राज्यों की सरकार भी करे। आप यही देख लीजिए, बिहार में 103 रुपया से ज्यादा महंगा पेट्रोल है, बगल में झारखंड है, वहां 96 रुपया से 97 रुपया के आसपास पेट्रोल है, मतलब 6 या 7 रुपए का अंतर है। ये कैसे अंतर हो रहा है? कैसे झारखंड की सरकार 100 रुपए से कम पेट्रोल दे रही है और बिहार की सरकार 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल दे रही है? कैसे झारखंड की सरकार 100 रुपए से कम पेट्रोल दे रही है और राजस्थान के अगर गंगानगर की बात कर ले तो 112 रुपए से ज्यादा वहां पर पेट्रोल बिक रहा है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर की बात कर ले तो 112 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं सरकारें इस पर टैक्स अधिक से अधिक वसूल रही हैं, उनको इन टैक्सों में रिलैक्सेशन देना चाहिए आम लोगों को। अब आप एक बात और समझिए कि अगर झारखंड में 96 या 97 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल या डीजल 94-95 के आसपास बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां की जो राज्य सरकार है उसने अपना टैक्स छोड़ा है या फिर केंद्र की सरकार ने उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। तो बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है? तो फिर राजस्थान को क्यों नहीं मिल रहा है? महाराष्ट्र को क्यों नहीं मिल रहा है? महाराष्ट्र की सरकार है, राजस्थान की सरकार या फिर बिहार की सरकार बात कर ले, ये अपने लोगों को क्यों नहीं रिलैक्सेशन दे रही है? क्यों नहीं यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो रही है? अब अगर कोई ये कहता है कि केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार है, तो जहां एनडीए की सरकार है वहां इस तरीके से बिके और कांग्रेस और जो तमाम दूसरे घटक दल हैं उनकी जहां पर राज्य सरकारें हैं वहां पर स्थितियां सामान्य है? बिल्कुल नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां 112 रुपए से ज्यादा श्रीगंगानगर में पेट्रोल बिक रहा है। अब आप समझिए, महाराष्ट्र में भी यूपीए की सरकार है, एनडीए की तो सरकार वहां पर है नहीं। बिहार में एनडीए की सरकार है लेकिन यहाँ पे भी वो है, लेकिन बगल में झारखंड में देखिए हेमंत सोरेन की सरकार है, वो आपको 96 रुपए दे रही है। तो देखिए, ये समझने की बात है और ये आम जनता को समझने की जरूरत है कि अगर सरकारें चाहें तो पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो सकती है। पूजा, बिल्कुल अविनाश, तो जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार को एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।